उसको सबसे बड़ी सुविधा है मोबाइल की सुविधा। वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है, अपना गैंग जेल से चलाता ही? है जेल से ही। और न बिहार के मुख्य सचिव की औकात है उसका मोबाइल तो छीनने क्या की। लगता है आनंद सिंह सबके ऊपर है? सबके ऊपर है, सुपर चीफ तो मिनिस्टर फिर है। जेल क्यों गए? अब नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। अभी मेरी मौजूदगी पटना में है और फ्रेम में मेरे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। तो आइए जानते हैं इनके हाथों में ये तस्वीर हम नालंदा से देखा करते थे। आज हम वो तस्वीर के साथ आईपीएस हमारे साथ सामने है। तो जानते हैं ये तस्वीर लेके क्या करते हैं सर आप? इस तस्वीर लेके मैं सुशासन की पोल पट्टी खोलता हूँ, है ना। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, क्या क्या बोलते रहते हैं। और असलियत यह है कि पलटू राम अनंत सिंह जैसे खूंखार अपराधी के आज्ञाकारी चपरासी बन गए, है ना। तो इसलिए मैं तस्वीर को दिखाता हूँ कि देखिए बिहार के क्या हालात हैं। देखिए अभी एक वीडियो वायरल हुआ होगा, आपको याद होगा, ये अनंत सिंह सिगरेट पी के धुआं छोड़ रहा है। IGIMS में, पटना का सरकारी अस्पताल है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, उसमें वो बेऊर जेल के कैदी के रूप में सिगरेट पी रहा है। अब एक स्कूल का बच्चा भी जानता है कि आप सार्वजनिक जगह पर बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते। और बेऊर जेल का कैदी जो दुलार चंद यादव हत्याकांड में 2 नवंबर से ही जेल में बंद है, वो कैसे सिगरेट पी सकता है? तो कायदे से इस पर जेल विभाग को बेऊर के अधीक्षक से, सुपरिटेंडेंट से स्पष्टीकरण पूछना चाहिए था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया। अभी देखिए अनंत सिंह ने बेऊर जेल को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को जेल के अंदर सारी सुविधाएं प्राप्त है। उसको सबसे बड़ी सुविधा है मोबाइल की सुविधा। वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है, अपना गैंग चलाता है जेल से ही, जैसे लॉरेंस बिश्नोई करता है ना। लॉरेंस बिश्नोई भी कई साल से जेल में है, लेकिन जेल के अंदर उसको मोबाइल की सुविधा है और वो अपने गिरोह का संचालन करता है, अपना गैंग चलाता है। तो अनंत सिंह भी मोबाइल से ही गिरोह का संचालन करता है और न बिहार के मुख्य सचिव की औकात है उसका मोबाइल तो छीनने क्या की। लगता है आनंद सिंह सबके ऊपर है? सबके ऊपर है, सुपर चीफ तो मिनिस्टर फिर है। जेल क्यों गए? अब जेल तो चुनाव आयोग के दबाव में जाना पड़ा, क्योंकि चुनाव के समय में दुलार चंद यादव का खून हो गया था 30 अक्टूबर को। उस समय आचार संहिता लागू थी, उसमें पूरा प्रशासन पर चुनाव आयोग का नियंत्रण था। यदि जेल नहीं भेजा जाता तो सीनियर एसपी को चुनाव आयोग निलंबित कर देता। उस समय पलटू नहीं ना बचाने आते, तो इसलिए है। सब लोग तो कहते हैं चुनाव आयोग मोदी के हाथ में है, तो फिर क्यों ऐसे भेजना पड़ा? ठीक है, अब इसमें तो मोदी ने दिलचस्पी दिखाई होती, यदि अनंत सिंह में तो हो सकता है चुनाव आयोग इनको भी नहीं भेजता, लेकिन मोदी ने नहीं दिलचस्पी दिखाई होगी। तो ये मेरे कहना, मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था। दर्शकों को याद होगा, शहाबुद्दीन बहुत खूंखार क्रिमिनल था सीवान का, और जब तक वो सीवान जेल में था उसने जेल को मजाक बना दिया था। जेल अधीक्षक के चैम्बर में वो दरबार लगाया करता था, लेकिन जब उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया तो उसकी सारी माफियागिरी पेट में चली गई। फिर वो तिहाड़ जेल में ही मरा, कोरोना उसको हो गया, फिर इलाज में मर गया तिहाड़ जेल के कैदी के रूप में। तो यहाँ ना छोटे सरकार बने हुए अनंत सिंह, तिहाड़ जेल में जाएंगे तब तो वहाँ बहुत पहले से बहुत सारे मझले सरकार, बड़े सरकार से बैठे हुए हैं, तो वहाँ तो माफियागिरी पेट में चली जाएगी। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए किसी की औकात नहीं है अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजने की। इस फोटो में दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब प्रणाम कर रहे हैं और इनका हाथ नीचे है, तो वही ना, अब बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं ना। जो मुख्यमंत्री पलटू राम हैं वो हाथ पैर जुड़े हुए हैं और वो बिल्कुल एकदम मुगल बादशाह के जैसा चौड़ा होकर खड़ा है, जो माफिया डॉन है। तो यही सुशासन की हकीकत है, यही सुशासन की असलियत है। अनंत सिंह से सब डरता है सर। जी। आपको डर लेता है? आपको धमकी नहीं आता कभी? नहीं, धमकी तो नहीं आती है, और मैं तो सर पर कफन बांध चुका हूँ, है ना। यदि मेरी हत्या भी, धमकी तो फोन पे आता होगा, फोन कभी करते हैं कि आता है? नहीं, फोन वोन नहीं आता है मुझे। इतना कुछ बोलते हैं आनंद सिंह के बारे में? नहीं, फोन वोन नहीं आता है मुझे। देखिए मैं सर पर कफन बांध चुका हूँ। यदि मेरी हत्या भी करा देते हैं पलटू राम और अनंत सिंह मिलके, तो मेरा भूत इन लोग का पीछा करेगा, है ना। मेरा जो भूत है वो इन लोग का पीछा करेगा, बिहार में माफिया का। इसलिए कोई मुझे धमकी नहीं देता है। जी, आप आईपीएस रहे हैं सर, अनंत सिंह के बारे में क्या कुछ जानते हैं? क्या ये सही में अपराधी हैं या फिर गरीबों का मसीहा? लोग कहते हैं ये इतने वोट से जीत कैसे जाते हैं? अरे जीत तो बहुत सारे क्रिमिनल जाते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन भी 4 बार MP रहा था सिवान का, तो क्या वो महात्मा हो गया? जीत तो इसलिए जाते हैं क्योंकि जनता का भी दिमाग खराब हो गया है।
यदि बिहार के हम संदर्भ में कहें तो बिहार के पब्लिक जाति और धर्म के आधार पर गुंडों को भी हीरो बनाती है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। तो जीत तो इसलिए जाते हैं क्योंकि पब्लिक का दिमाग प्रदूषित हो गया है, लेकिन है तो ये क्रिमिनल ही, है ना। 3 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी में कौन गरीब का मसीहा घूमता है, आप बताइए। है तो ये क्रिमिनल ही। अब सत्ता की सरपरस्ती है, सत्ता का संरक्षण है, इसलिए इसका मन बढ़ा हुआ है तो ये क्रिमिनल माफिया है जी। मेरे साथ अमिताभ दास जी थे, इन्होंने कहा कि अनंत सिंह एक माफिया है। और देखिए फ़ोटो देखिएगा, जो फ़ोटो पकड़े हुए हैं इसमें मुख्यमंत्री साहब जो है अनंत सिंह को प्रणाम कर रहे हैं और अनंत सिंह मस्त मुझ पे ताव दे के जो है मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तो इससे साफ साफ बिहार का जो है गरिमा धूमिल हो रहा है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो है एक अपराधी छवि वाले अनंत सिंह को जो है प्रणाम कर रहा है। तो क्या आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार में बना रहना चाहिए जो खुद मुख्यमंत्री होते हुए एक अपराधी को प्रणाम कर रहे हैं और ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं? तो इससे क्या बिहार की छवि खराब नहीं हो रही है?